बिना जड़ का पेड़ एक कहानी है जिसके लेखक हैं वीरेंद्र झा। कौन लेखक है? वीरेंद्र झा। तो भी किताब निकालो। हाँ। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। हाँ, पहले जहाँ हमको आ रहे हैं वहां रुक जाइए। राजा के दरबार में एक व्यापारी, व्यापारी का मतलब व्यापार करने वाला, क्या लेकर पहुंचा? संदूक का मतलब क्या होता है? संदूक किसको कहते हैं? पेटी को। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं, बक्सा जो होता है पेटी, उसको बोलते हैं संदूक। तब व्यापारी जो है राजा के दरबार में क्या लेकर पहुंचा? संदूक लेकर पहुंचा। आगे बढ़ो। उसने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। उसने किसके जगह पाया है? नहीं, उसने गर्व से कहा। किसने गर्व से कहा? व्यापारी ने। बहुत अच्छा। किसने गर्व से कहा? व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। मैं बिना बीज माने बिया, बिना बीज एवं पानी के पेड़ क्या करता हूँ? उगाता हूँ। देखिए ये कैसा पेड़ है। हाँ, आगे बोलिए। मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है। इससे पहले मुझे कोई यह बताया कि इस संदूक बताए कि इस संदूक में क्या है। अच्छा, व्यापारी कहा कि राजा को कि मैं आपके लिए अद्भुत, बैठो बैठो हम बता दे। व्यापारी कहा कि आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया। उपहार समझते हैं? उपहार का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग जन्मदिन मनाने के लिए किसी के घर जाते हैं तो कुछ देते हैं, उसी को उपहार कहते हैं। या शादी ब्याह में जाते हैं, नहीं तो कुछ देते हैं आपके माता पिता, तो वह क्या कहलाता है? उपहार कहलाता है, गिफ्ट कहलाता है। अंग्रेजी में उसको गिफ्ट बोलते हैं। तो उपहार समझ गए? तब व्यापारी राजा को कहा कि मैं आपके लिए विचित्र, अद्भुत का मतलब विचित्र, कुछ खास आपके लिए उपहार लाया हूं, लेकिन यह उपहार अभी मैं आपको बतलाऊंगा नहीं कि आपके राज दरबार में जो ज्ञानी ध्यानी है वे पहले बताए। हम बक्सा नहीं खोलेंगे, वे पूछ जाए कि इस बक्सा में क्या है। अब बिना देखे कोई बुझेगा? लेकिन अब देखिए कौन बुझता है। नहीं, कि बक्सा भी नहीं खोलना है और उस समझ जाना है कि इस बक्सा में क्या है। लेकिन व्यापारी पहले क्या कहा था कि मैं बिना बीज और पानी का पेड़ उगाता हूं। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूं। व्यापारी कहा कि अगर आपके राज दरबार में कोई, आपका राज दरबार का कर्मी, मंत्री, सिपाही जो भी हो, अगर बता देगा कि बिना बक्सा को खोले हुए, बिना इस पेटी को खोले हुए कि इसमें क्या है, तो राजा साहब मैं आपका चाकरी करने के लिए तैयार हूं, यानी मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूं। अब देखिए, सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका। सभा में जितने लोग बैठे थे राज दरबार में, तो सभी लोग जब ये व्यापारी का बात सुने तो सभी लोग की पहले पंडित की ओर देखने लगे। जो पंडित का मतलब जो विद्वान होता है, तो जितने भी पंडित थे, विद्वान थे, उनकी ओर देखने लगे। फिर पुरोहितों जो पूजा कराते हैं, ऐसे पैर नहीं कीजिए, जो पूजा कराते हैं उनके ओर देखने लगे। और ज्योतिषियों, जो लोग भविष्य देखते हैं हाथ देखकर, ललाट देखकर, नहीं, उसको ज्योतिष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम आपका हाथ देखकर आपका भाग बतला देंगे, नहीं, आपका हम भाग बतला देंगे, तो उन लोग को कहा जाता है क्या? ज्योतिष। तो
सभा में जितने लोग बैठे थे पंडितों की ओर देखने लगे, पुरोहितों की ओर देखने लगे और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे। और ये तीनों आदमी जो थे सर झुका लिए। जब सब लोग देखने लगे तो सर नीचा झुका लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों लोग के पास इस प्रश्न का जवाब नहीं था, तब न सर झुका लिए। अब देखिए क्या होता है। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उसी सभा में राजा के दरबार में गोनू झा भी उपस्थित थे। नहीं, उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। जब पंडितों ने, पुरोहितों ने, ज्योतिषियों ने अपना सिर झुका लिया तो उसी सभा में गोनू झा थे। वे सोचने लगे कि अगर इसकी चुनौती, इस व्यापारी की चुनौती अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो आज जो है राजा के साथ साथ पूरे राज दरबार, सभी सभा में बैठे लोगों का जग हंसाई हो जाएगा। इसलिए गोनू झा ने कहा कि ठीक है, हम बिना बक्सा खोले, बिना संदूक खोले बता देंगे कि इस संदूक में क्या है। चलिए अब देखिए, लेकिन हम बताएंगे कब। इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। गोनू झा राज दरबार में खड़ा होकर बोले कि हम बताएंगे, हमको इसके लिए क्या चाहिए, रात भर का समय चाहिए और व्यापारी जो है मेरे साथ रात भर भी रहेंगे अपना संदूक लेकर। अगर इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। गोनू झा कहा कि रात भर व्यापारी मेरे साथ रहेगा, व्यापारी अपना संदूक भी देखेगा, वह भी देखेगा और मैं भी संदूक की निगरानी करूंगा, यानी देख रेख करूंगा। अगर व्यापारी को लगे कि नहीं हमको और बॉडीगार्ड चाहिए इसको देखने के लिए, तो और कुछ आदमी को वह रख ले, वह और कुछ आदमी को निगरानी के लिए रख ले। सभी मान गए, यानी व्यापारी भी मान गए, राज दरबार में जितने लोग बैठे थे सभी लोग मान गए कि ठीक है, गोनू झा को एक रात का तो समय मांग रहा है, रात भर का समय दिया जाए, उसके बाद ये अगर जवाब बता देते तो बहुत अच्छी बात है। अब जो है गोनू झा के यहाँ कौन चला गया? व्यापारी। संदूक अपने लेते गया, बक्सा लेते गया, बक्सा बंद था। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे और रात भर गोनू झा भी जगे रहे और व्यापारी तो और जगा रहा और सोता रहा कि हम खाएंगे, तब तक गोनू झा संदूक को खोल के देख ही लेगा। इसीलिए व्यापारी इस डर से भी गोनू झा के साथ है क्या किया? जगा रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जहां नहीं समझ में आए बोलिएगा। तो गोनू झा भी क्या किया? जगा रहा रात भर, तो व्यापारी भी रात भर जगा रहा। अब देखिए क्या हुआ। इसलिए जब दोनों रात भर जगे रहे तब कहीं कहीं का किस्सा कहानी, जैसे आप लोग अपने दादी से, नानी से कुछ किस्सा कहानी सुनते हैं, वैसे ही किस्सा कहानी गोनू झा और व्यापारी में चलता रहा कि नींद नहीं आए दोनों को। ठीक है, बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा, आज जब गोनू झा व्यापारी से बातचीत कर रहे थे तो उसी में, चूंकि गोनू झा के दिमाग में जो बात था क्या था समझिए। गोनू झा बात ही बात में व्यापारी से पूछा, कहा कि भाई कुछ दिन पूर्व, यानी कुछ दिन पूर्व माने पहले, कुछ दिन पहले मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ, पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? देखिए गोनू झा जो था दिमाग लगाया कि इस संदूक में क्या हो सकता है। उसने व्यापारी से कहा कि भाई आप जैसा कह रहे हैं कि इस संदूक में क्या है, बिना बीज और पानी का मैं पेड़ उगाता हूँ, तो कुछ दिन पहले मुझे भी ऐसा व्यापारी मिला जो कहा था
कि बिना बीज और पानी का मैं पेड़ उगाता हूं। और यह भी कहा था कि पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्योंकि गोनू झा के दिमाग में ये चीज चल रहा था कि व्यापारी कह रहा है कि बिना बीज और पानी का मैं पेड़ उगाता हूं, बिना बीज और पानी का पेड़ उगाता हूं। तो गोनू झा के दिमाग में चल रहा था कि हो सकता है कि जो आसमान में पटाखा जो छोड़ा जाता है, ऊपर जाके आतिशबाजी होता है, आप फूट के अलग अलग फूल की तरह नहीं बन जाता, वह चीज हो सकता है। इसीलिए गोनू झा ने कहा कि भाई क्या उसमें फूल भी लगते हैं और वह भी रात में। यह बात इतना दिमाग में वह सोचा नहीं व्यापारी। और व्यापारी क्या कहा देखिए, उसने अहंकार से कहा, व्यापारी थोड़ा घमंड करके कहा कि क्यों नहीं, कहा कि क्यों नहीं। अब तो गोनू झा समझ गया कि व्यापारी को तो समझ में आया नहीं, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। गोनू झा पूछा, कहा कि कुछ दिन पहले हमको एक व्यापारी मिला था, वह भी कह रहा था कि मैं बिना बीज और पानी का पेड़ उगाता हूँ, उस पर भांति भांति के यानी अलग अलग फूल भी खिलते हैं, और वह भी रात में। चूंकि गोनू झा कन्फर्म, गोनू झा एकदम जानना चाहते थे कि जो ही यह रात में कहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, आतिशबाजी है, वह पटाखा है। तब व्यापारी से पूछा, तब व्यापारी पूरा अहंकार में हो गया, कहा कि क्यों नहीं। तो गोनू झा इतना जब व्यापारी कहा तो गोनू झा समझ गया कि इस संदूक में क्या है, पटाखा है, जो छोड़ते हैं तो आसमान में जाकर पेड़ की तरह बन जाता है, अलग अलग डाली हो जाता है और पटाखा बजता है। वैसे देखे ना, बारात उरात आता है तो। अब देखिए, तो गोनू झा तो इस बात को समझ गया। अब व्यापारी कहा, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं। व्यापारी कहा कि मेरा जो पेड़ है वह रात में अच्छा लगता है और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। व्यापारी खुद कह दिया कि मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। और इतना ही जानने के लिए गोनू झा क्या किया था, व्यापारी को अपने घर ले गया था, ताकि व्यापारी रात भर जागा रहे और कथा कहानी कहते कहते हम उससे बात पूछे। चूंकि आधा सवाल का जवाब उसको गोनू झा को पहले ही समझ में आ गया था कि बिना पेड़ का तो आतिशबाजी ही होता है, लेकिन और कुछ कर जानने के लिए कि एकदम हम जवाब दे सके, उससे पूछा। तब व्यापारी खुदे अपना बता दिया कि हमारे पेड़ तो रात में ही अच्छे लगते हैं और रात में ही उन पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। गोनू झा एकदम समझ गया कि इसमें वही चीज है, आतिशबाजी पटाखा छोड़कर दूसरा इसमें नहीं है। अब देखिए क्या किया। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। अब यह बात सुना तो गोनू झा के आंखों में चमक आ गई, यानी गोनू झा को अब समझ में आ गया कि वो हम सोच रहे थे कि इसमें पटाखा है, एकदम आतिशबाजी है, पटाखा ही है। और गोनू झा अब कथा कहानी बंद करके आज सो गया। कहा कि जब हम सवाल का जवाब जान ही गए तो अब रात भर ही अपना जाके संदूक देखे। गोनू झा क्या किया, सो। अब देखिए दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए, क्योंकि गोनू झा रात भर का समय मांगा था। सुबह हुआ, फिर दरबार लगी और गोनू झा भी उपस्थित हुए, व्यापारी भी उपस्थित हुए और जितने सभा में लोग पहले थे वे सभी लोग बैठे। अब देखिए गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकाल कर छोड़ी। अब गोनू झा कुछ जो है अपने से पटाखा खरीद के आतिशबाजी लेकर गए। आज सभा जब बैठ गया सब लोग तो बिना किसी से कहे गोनू झा उस पटाखा में आग लगाया, जो आसमान में जाके फूल की तरह खिल के उड़ता है, बजता है। उसको अपने आप का किया कि छोड़ दिया। नहीं,
सभासद झुंझला गए, यानी सभा में जितने लोग थे वे सभी लोग क्या किए, झुंझला गए, यानी उदास हो गए। कहा कि अरे भाई, जो जवाब देना था गोनू झा को तो जवाब दिया नहीं, आई इसमें क्या कर रहा है, पटाखा छोड़ रहा है, आतिशबाजी छोड़ रहा है। महाराज की आंखें भी लाल पीली हो गई और कहा, गोनू झा यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। राजा भी क्रोधित हो गया और कहा कि गोनू झा ये काम क्या कर दिया, काम करना है, इस व्यापारी के प्रश्न का जवाब देना था, तुमने तो इसमें आतिशबाजी छोड़ दी, बेवक्त बिना लगन के शहनाई बजा दी। यानी बिना लगन के शहनाई का मतलब, बेवक्त शहनाई का मतलब बिना शादी ब्याह किया शहनाई बाजा देखते हैं बजता है तो शोभेगा नहीं, शोभेगा। तो राजा कहा कि गोनू झा आपको तो इस व्यापारी के प्रश्न का जवाब देना था, आप इस राज दरबार में आए और आतिशबाजी फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। अब देखिए, सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। राजा जो था गोनू झा को कहा कि सभा में क्या नियम है, कायदे हैं, शिष्टाचार माने कैसे रहना है, बोलना है, क्या करना है, ये सब आपने भूल गया। आप बिना पूछे हुए इसमें आतिशबाजी आपने कर दी। राजा क्रोधित हो गया। किस पर क्रोधित हुआ, गोनू झा पर। क्यों क्रोधित हुआ, क्योंकि गोनू झा बिना किसी को कुछ बताए हुए क्या किया, पटाखा राज दरबार में आतिशबाजी कर दी। अब देखिए, गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, सहज माने मतलब सामान्य करते हुए, गोनू झा वातावरण को, यानी जो माहौल सब लोग में गुस्सा था उसको शांत किए और बोले कि महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। महाराज को प्रणाम किए और कहे कि महाराज, मेरे धृष्टता के लिए, इस बिना पूछे अनुशासनहीनता के लिए, इस काम के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आतिशबाजी करना मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी थी। अब देखिए क्या मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर है। गोनू झा राजा को कहे कि इसी मजबूरी में व्यापारी के रहस्यमय यानी जटिल प्रश्नों के क्या है, उत्तर छिपा हुआ है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिले हैं। और आतिशबाजी जब कर दिए तो कहे कि इसी में, इसी आतिशबाजी में जड़ है ही नहीं, नीचे से चला गया ऊपर और अलग अलग से अलग अलग कलर हो जाता है ना आसमान में जाके पटाखा के, ये अलग अलग इसमें क्या हो गए, फूल खिल गए। नहीं, व्यापारी अवाक रह गया, यानी व्यापारी दंग रह गया, दिव्य रह गया कि अरे गोनू झा को कैसे पता, ये तो मेरे साथ रात भर जागा, बाद में सो गया, संदूक तो ये खोला नहीं, पेटी तो ये खोला नहीं, बक्सा तो खोला नहीं, तो इसको कैसे पता लग गया कि इस संदूक में आतिशबाजी है। उसने सहमते हुए कहा, किसने, व्यापारी ने, व्यापारी ने सहमते हुए यानी थोड़ा डर के नहीं कहा, महाराज इन्होंने मेरे गुड प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा को कहा कि महाराज, मेरा जो गुड प्रश्न, बहुत कठिन प्रश्न था, इस प्रश्न का जवाब गोनू झा ने दे दिया। अब बोलिए, फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, और विस्मय पूर्वक का मतलब आश्चर्यचकित होता है। आश्चर्य से गोनू झा से पूछा कि आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है। अब तो जवाब तो दे दिया था, लेकिन गोनू झा से व्यापारी ने पूछा कि यह बताइए आपको कैसे पता, आपने कैसे जाना कि इस संदूक में आतिशबाजी ही है। अब देखिए, गोनू झा ने सहजता से कहा, गोनू झा एकदम शांत होकर कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा।
परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात में ही आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। अब देखिए, व्यापारी जब पूछा गोनू झा से कि यह बताइए आपको कैसे पता कि इस संदूक में, इस पेटी में, इस बक्सा में आतिशबाजी ही है, तो गोनू झा ने सहजता से क्या कहा कि व्यापारी, आपने आते ही राज दरबार में ये कहा था कि मैं बिना बीज और पानी का पेड़ उगाता हूँ, मेरे पेड़ पर भांति भांति के फूल खिलते हैं और रात में ही मेरे पेड़ पर फूल अच्छे लगते हैं, रंग बिरंग के लगते हैं। उस समय आपने जब कहा मुझे कि बिना बीज और पानी का पेड़ उगाता हूं, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि आतिशबाजी है, इस बंदूक में आतिशबाजी है, लेकिन उस समय भी मुझे शक था कि हो सकता है दूसरा चीज हो। लेकिन जब आपने यह कह दिया कि मेरे पेड़ जो है रात में ही अच्छे फूल देते हैं, फसल रात में ही उपजता है, रात में ही पेड़ अच्छे लगते हैं, तब तो हम निश्चित हो गए कि इसमें वही चीज है, आतिशबाजी छोड़कर इस संदूक में दूसरा चीज नहीं है। और इतना ही उससे बातचीत करने के लिए गोनू झा ने व्यापारी को कहाँ ले गया था? अपने घर पर, और रात भर का समय उससे मांगा था। अब देखिए, व्यापारी मायूस हो गया। मायूस का मतलब उदास हो गया। कौन उदास हो गया? व्यापारी उदास हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। राजा ने व्यापारी को समझाया कि आप दुखी मत होइए, उदास मत होइए, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अब तो गोनू झा बता ही दिया कि संदूक में क्या है, तो आप रहिए रात में, और रात में आप अपना जो आतिशबाजी रखे हैं, इससे लोगों का क्या कीजिए, मनोरंजन कीजिए। नहीं, अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही है। राजा ने कहा कि आप रहिए, रुकिए, रात में आप अपने संदूक में से आतिशबाजी निकालिएगा और छोड़िएगा, लोगों का मनोरंजन भी होगा। नहीं, अगर अच्छा लोगों को लगेगा, प्रशंसा सब लोग करेगा, प्रशंसा माने बड़ाई, सभी लोग आपकी बड़ाई करेंगे तो आपको भी पुरस्कार देंगे, इनाम देंगे। लेकिन अभी इनाम किसको हम देंगे? गोनू झा को देंगे, क्योंकि गोनू झा ने आपके कठिन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर किसी का बातचीत जानना है आपको, तो उसके साथ कुछ समय दीजिए और उससे बातचीत करते रहिए। जो आपको शक हो उसको उससे उस बातचीत के क्रम में उससे पूछते रहिए, तब जो है उसके अंदर का हाल आपको मालूम पता हो जाएगा। आप बिना बात किए हुए किसी के अंदर की बात को नहीं जान पाइएगा। तो गोनू झा भी तो वही किया, कहा कि जब हम व्यापारी से रात भर कथा कहानी करेंगे, तब ना बात में बात आएगा तो हम पूछ लेंगे। गोनू झा भी क्या किया कि बातें बात में पूछ लिया, क्योंकि इसको शक था। गोनू झा को पहले ही शक था कि इसमें आतिशबाजी है, इसीलिए उसने पूछा कि ये बताइए आपके पेड़ पर रंग बिरंग के फूल भी खिलते हैं? तो व्यापारी अहंकार से कहा कि हाँ, मेरे पेड़ पर तो रंग बिरंग के फूल खिलते हैं और मेरे पेड़ जो है रात में ही अच्छे लगते हैं। तो गोनू झा तो समझ गया कि इसमें आतिशबाजी है। गोनू झा कथा कहानी छोड़कर क्या किया? सो गया। इसीलिए किसी रहस्य को जानने के लिए, किसी आदमी के अंदर की बात को जानने के लिए उसके साथ क्या करना होगा? समय देना होगा और उससे बातचीत करना होगा। बोलिए, ये कहानी कैसी लगी?